अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी, न्यू हैक्स के साथ मैं हाजिर हूँ, रक्षी सलाहुद्दीन। सलशीज़ लाइफ मेरे चैनल का नाम है, रक्षी सलाहुद्दीन मेरा नाम है। सोचा आज नाम भी अपना मैं इंट्रोड्यूस करती जाऊँ। अच्छा, ग्रॉसरी करते वक्त ना मेरे पास ऐसी ट्रांसपेरेंट शीट्स निकली हैं जिनको फ़ौरन से मैंने संभाल के रख दिया था। पहले तो इनकी स्टिकर मैं रिमूव करूँगी और फिर साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैं इनको किस पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ। ये वीडियो मेरी स्पेशली टीनेज बच्चियों के लिए है, थोड़े उनके मसले मसाइल सॉल्व करने के लिए है। तो अभी इसका स्टिकर आपके सामने ही रिमूव करती हूँ। बहुत ईजीली ड्रायर की हीट ज़रा हाई उस पर हीट पे रख के आराम से ये स्टिकर रिमूव हो जाएगा। तो दोनों के स्टिकर अच्छे से मैंने रिमूव कर दिए और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या संभाल के रखने वाली हूँ। ये देखें, अच्छी तरह मैंने हीट दी और एक ही दफ़ा में स्टिकर हट गया इसका। तो ये अगर मैं ना भी हटाती तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन अच्छा नहीं लगता फिर वो ट्रांसपेरेंट शीट पे लगा हुआ स्टिकर, क्योंकि ग्रॉसरी में से निकला था। सो आपको बताना था कि ड्रायर भी बड़ी काम की चीज़ है। ओके जी, टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपना हैक नंबर 1। तो हैक नंबर 1 है हमारा ज्वेलरी हम इसमें संभाल के रखेंगे इस ट्रांसपेरेंट शीट में। मेरी बेटी का मोस्ट फेवरेट नेकलेस, बहुत सारी बच्चियां नेकलेस पसंद करती हैं और मोस्टली वाइट कलर में पसंद करती हैं। तो मेरी बेटी को भी वाइट में ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वाइट का मसला ये है कि ये डल होने लगता है, डस्ट पकड़ने लग जाता है। और इस नेकलेस का प्रॉब्लम ये था कि इसके टसल्स अड़ने लग जाते हैं। सो मैंने इसी के अच्छा, बच्चियों में ये भी प्रॉब्लम है ना, जब ज्वेलरी यूज़ कर लेती हैं तो उसकी शीट्स फेंक देती हैं। तो अब मैंने जब इसमें असेंबल करके रखा तो समझाया भी कि अब इस शीट को आपने रिमूव नहीं करना, यूज़ करना है तो वापस इसी शीट में संभाल के रखना है। इसकी सील को मैंने ड्रायर की ही हीट दे के अच्छे से पैक कर दिया था, सील दोबारा से लग गई थी और ये जी उसका फेवरेट नेकलेस इसमें पैक हो गया। हैक नंबर 2 बहुत ही मज़ेदार सा हैक है, ये स्पेशली 12 to 15 ईयर्स की बच्चियों के लिए है। अच्छा, हम लोग जो किचन टॉवल, किचन नैपकिन यूज़ करते हैं, जो हम लोग रूम में क्लीनिंग के लिए टिश्यूज़ रखते हैं, बड़े बड़े रोल लेके आते हैं, तो उनका सेंटर पार्ट जो होता है ना, ये बड़ा हार्ड सा होता है। इसको कभी भी वेस्ट ना किया करें, बहुत सारे आइटम्स में ये इस्तेमाल होता है, बड़े ज़बरदस्त इससे हैक्स बन सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट आपको बताती हूँ कि मैंने इससे क्या बनाया, कैसा ऑर्गेनाइज़र बनाया। अच्छा, 12 से 15 ईयर्स की बच्चियों को ना पोनी टेल्स लेने का बड़ा शौक होता है, जैसे कि मेरी दोनों छोटी बेटियों को है, ले लेती हैं, उसको संभाल के रखना नहीं आता उनको। सो मैंने उस जो सेंटर पार्ट था रोल का, उसको पहले अच्छी तरह कवर किया ताकि लुक थोड़ी प्यारी लगे। फिर ये जो प्यारी प्यारी पोनियाँ होती है ना, जो बच्चियाँ यूज़ करना चाहती हैं लेकिन उनको संभालना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हर पोनी को 1 by 1 इस रोल पे लगाती जाऊँ, और ताकि उनके यूज़ करने में भी आसान, सामने विजिबल भी रहें और रोल बुरा भी ना लगे देखने में। तो देखिएगा, पोनियाँ लगते ही कितना खूबसूरत इसकी लुक आ गई है, मज़े से शाइन करने लग गया है। तो इसको आराम से आप ड्रेसिंग पे रख सकते हैं, उनकी ड्रॉर के अंदर दूसरे ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। मैं भी इस रोल को एक और ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी और वो होगा हमारा हैक नंबर 3। घर में ऐसे बैग्स पड़े रहते हैं जो अक्सर किसी यूज़ में नहीं आते। मुझे भी इस तरह के बैग्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। 2-3 मैंने भी लेके रखे हुए हैं। एक तो यूज़ में है जिसमें कॉस्मेटिक पड़ा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ था। तो सोचा क्यों ना बच्चों की जो मैंने पोनियाँ वगैरह अरेंज करके रखी हैं, जो रोल पे मैंने इनको ऑर्गेनाइज़र बना के दिया है, तो ये मैं इसी में सेव करके रख दूं। क्योंकि मेरा थोड़ा इशू है ना, मैंने बताया था आपसे कि फ़िलहाल तो ड्रेसिंग नहीं है, सो हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके एक साइड पे मुझे रखनी पड़ती है। तो इससे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे ये हैक भी। हैक नंबर 4 है, लोग यूज़ करते हैं ऐसे कप्स को जिनके हैंडल्स टूट चुके होते हैं। बहुत सारी डेकोरेशन आइटम्स में वो भी यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे मेरी बेटी के स्कूल में था मग डेकोरेशन कंपटीशन, जिसमें इशाल ने खुद से ये मग डेकोरेट किया है। जो जो चीज़ें उसको चाहिए थी खुद उसने अरेंज की हैं। सो कंपटीशन तो हो गया था, अब इस मग का क्या करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे स्लिम जो परफ्यूम्स होते हैं हम लोग अपने पर्स में रख लेते हैं, इसको क्यों ना मैं इसमें अरेंज करके रख दूं। मग भी खूबसूरत लगेगा एंड ये परफ्यूम्स भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट इनका शीशा होता है, ज़रा से गिरें तो टूट जाते हैं। तो ये था मेरा हैक नंबर 4। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मार्केट मेरा चक्कर लगा तो मुझे लोकल मार्केट से ही ये वॉलेट बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही सफिशेंट सा भी है। तो इसको खोलने पे मुझे इसके अंदर हार्ड सी शीट्स नज़र आईं,
بڑی ہی مزے کی شیٹس تھیں یہ، کہیں بھی مطلب ان میں کوئی کریک نہیں تھا، بالکل سالڈ شیپ میں تھیں۔ میں نے فوراً ان شیٹس کو سنبھال لیا اور اسی وقت میرے ذہن نے کلک کیا کہ بڑا ہی پیارا سے ہیک بن سکتا ہے، اور وہ ہیک بھی جیولری سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اگین ایئر رنگز آپ کو دکھا رہی ہوں، اس طرح کے چھوٹے ایئر رنگز آپ لوگوں کی بیٹیاں بھی پہنتی ہوں گی، اور سب سے بڑا مسئلہ کہ جو کانوں میں 3 4 سوراخیں کروانے کا رواج چل پڑا ہے، میں تو حیران ہوتی ہوں، ہم سے تو ایک نہیں برداشت ہوتی، 3 4 کیسے بچیاں برداشت کرتی ہیں؟ تو بہت سارے اس طرح کے ٹاپس لے آتی ہیں، پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کا گتا بھی پھٹ جاتا ہے، اسی طرح نکال لیتی ہیں ٹاپس، پھر سٹاپرز نہیں ملتے ہیں، تو کافی ٹائم سے یہ الجھن چل رہی تھی میرے ساتھ، کہاں ہے ایئر رنگ، اس کے سٹاپرز کہاں ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ سو میں نے آج سوچا کیوں نہ ان شیٹ سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ تو پہلے تو میں نے اس جو گتا تھا اس کو خالی کیا، اور پھر میں نے اس شیٹ میں سارے ان کے ٹاپس لگا دیے، سٹاپر کے ساتھ نہیں، سٹاپر الگ پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے 1 بائی 1 سارے ٹاپس اس میں لگائے۔ دیکھیں کیسے آرام سے اس میں پرک ہو رہا ہے، ایک میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں، تو آرام سے اس میں پرک ہو گیا، اور جی ان کے سارے ٹاپس اسمبل ہو گئے۔ پہلے بھی اسمبل تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا نا کہ گتا پھٹ جاتا ہے استعمال سے، اس کو پھر سنبھال کے رکھتی نہیں ہے، اس ہول میں واپس کون لگائے۔ تو ایک تو میں نے اس شیٹ میں لگا لیا، پھر اس کو ٹرانسپیرنٹ شیٹ جو سلم سی میں نے شروع میں دکھائی تھی اس میں نے ڈال کے رکھ دیا۔ ابھی بھی یہاں پہ کافی ساری سپیس ہے، اس کی بیک پہ بھی کافی ساری سپیس ہے، وہ میں نے بھی اس کو اچھی طرح سارا کور کر دیا تھا۔ یہاں میں بس آپ کو دکھا رہی تھی کہ بہت ہی مزے کی یہ شیٹ تھی، اس میں آرام سے پرک کر کے اچھا گر بھی نہیں رہے، ایک دم سے فکس ہو گئے تھے ٹاپس۔ تو سیل اس کی اچھی طرح میں نے بند کر دی تھی دوبارہ ڈرائر سے ہیٹ دے کے، اور یہ جی ایک تو ٹینشن میری ریلیز ہو گئی کہ ان کے ٹاپس اب یہ لینا بھی چاہیں گی تو آرام سے اس میں واپس لگا دیں گی، سٹاپرز کی کوئی ٹینشن نہیں، اور میری طرف سے تو 10 on 10 ہے یہ۔ اچھا اس کے سٹاپرز کا میں نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا باکس تھا میرے پاس جس میں سارے سٹاپرز ڈال کے میں نے رکھ دیے، اور ساتھ ساتھ انسٹرکشنز دے رہی تھی بچیوں کو کہ یہاں سے آپ نے ٹاپس لینا ہے تو یہاں اس کا سٹاپر ہے، اور واپس اس میں ٹاپس لگا کے اپنا، اور آپ نے سٹاپر کو الگ رکھ دینا ہے تاکہ نہ آپ کو ٹینشن ہو اور نہ مجھے ٹینشن ہو۔ تو نیکسٹ ہیک کی طرف چلتے ہیں۔ ہیک نمبر 6، ہمارے بچے یوز کرتے ہیں سلائمز اینڈ کلے بہت زیادہ، ان کے آبویسلی باٹلز ایسی ہوتی ہیں، مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی باٹلز، تو یہ ان کی کلے کی باٹل تھی، اس کو میں انہی کے کسی پرپس کے لیے یوز کروں گی، اور وہ پرپس کیا ہے کہ بچے جب کام کرتے ہیں نا تو کبھی بھی شاپن کا گند ڈائریکٹ باسکٹ میں نہیں ڈالتے، وہیں ٹیبل پہ یا زمین پہ پھینک دیتے ہیں، تو میں نے مہدی شال دونوں کو یہ باکسز دیے ہوئے ہیں کہ اس میں گند ڈال کے رکھنا ہے۔ تو یہ تھے جی میرے چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشن ہیکس، آئی ہوپ آپ سب کو اچھے لگے ہوں گے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔